सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का मैं सुनाऊं 16वां अध्याय। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। और आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय और अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा पाठ। तो हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कथा सुनने से पहले सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप मुझे यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तब महर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया और वहाँ जाकर उसने भगवान शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज जलंधर ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र भी भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत से अपशकुन होने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु फिर भी वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक देवता भी कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुँचे और वहाँ उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया और साथ में यह भी बताया कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, परंतु वह तो उसके वशवर्ती ही हो गए हैं और भगवान विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उन्हीं के घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है और अब वह बलि सागर पुत्र जलंधर आपसे युद्ध करने आ रहा है। अतएव अब आप ही उसे मारकर हम सब की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में रहने कैसे चली गई। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। भगवान विष्णु के ऐसे वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। और जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर भी अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश के समीप आकर घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित होकर पृथ्वी भी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव के गण व्याकुल हो गए और भगवान शिव के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चूर्ण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर
लिया, फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। भगवान शिव के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें कि गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। यह था आज का 16वां अध्याय। और अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। और अब सुन लेते हैं श्री तुलसी चालीसा पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवास, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही माति यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नीम अचारा, समहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विदित पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव से माँ तुझे नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। तो बोलिए तुलसी माता की जय। श्री तुलसी चालीसा पाठ
संपूर्ण। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।